सुदीडं कालोऽथो वयं च तुम्मेहा तमडवयसिक्किदप्पं जमजरमरडखयं कुड़ई। आचार्य समझाने का प्रयास कर रहे हैं अंतोड़त सुदीडम अर्थात शास्त्रों का अंत नहीं है। समुद्र की गहराई को मापना संभव हो सकता है, सागर की गहराई को मापना सरल हो सकता है, लेकिन शास्त्र की गहराई को मापना सरल नहीं है, क्योंकि शास्त्र में जो गहराई छुपी है वो हम आप सभी अभी उसका माप नहीं कर सकते हैं। इसलिए अंतोड़त सुदीडम शास्त्रों का अंत नहीं है। कालो थोवो वयम च तुम्मेहा। कालो थोवो मात्र एक शब्द ही याद कर लें। कौन सा? बोलो ना। कालो, अरे बोलो ना अच्छे से। कालो कालो थोवो अर्थात समय अल्प है। यदि इतना सा शब्द याद हो जाए तो जीवन जो संसार में चल रहा है वो वैराग्यमय हो जाएगा। मात्र इतना सा शब्द इतना सा है, लेकिन अर्थ बहुत गहरा है। अर्थ गहरा इसलिए है कि एक समय था आप लोगों ने मन में विचार किया कि ऐसे गोमती आज से पहले 2.5 साल पहले मेरी चर्चा हुई थी कि मुझे क्या करना है। किसने बोला? जो पुण्यार्जक परिवार थे, मैं उनके घर गया, उनने बोला कि मुझे सिद्ध चक्र की आराधना करना। मैंने पूछा कहाँ करना? बोले गोमती बाहुबली। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और आज बहुत अच्छी बात साकार हो गई। समय कम है। एक समय था जब मन में विचार आया, और वो विचार भी उत्कृष्ट आया। जब जब उत्कृष्ट भावना अपने मन में चलती है, उस उत्कृष्ट भावना का फल भी उत्कृष्ट ही हुआ करता है। ऐसी उत्कृष्ट भावना को लेकर के चले कि मुझे सिद्धों की आराधना करना है। कहाँ करना है? ऐसे गोमती बाहुबली के चरणों में करना है, और आज वो भावना साकार रूप होने जा रही है। समय 2.5 साल का कैसे निकल गया ये भी ज्ञात। एक समय था जब टिकट बुक कराई होगी, सबको फोन किया होगा, सबने मन में विकल्प लाए होंगे कि हाँ बोल दो या ना बोल दो। बिना सोचे किसी ने हाँ बोल दिया, किसी ने ना बोल दिया, लेकिन ना वाले सोच रहे हाँ बोल दिया होता, और कुछ हाँ वाले ना में रह गए। ये सब समय समय की बात है, सामान्य बात नहीं है। काय की बात है? समय समय की बात है। और चलते चलते बड़े अच्छे उत्साह से घर से निकले, और एक समय ऐसा आया, तैयारी हुई और ध्वजारोहण भी। एक कालो थोवो समय हमारे पास कैसा है? अल्प है, समय थोड़ा है। और देखो ध्वजारोहण भी उत्कृष्ट भावों के साथ हुआ। आपने मात्र यही देखा है कि रस्सी पकड़ी और खींच दी, शेष आपने नहीं देखा। जो नहीं देखा वो मैं बतलाऊंगा। आपने देखा था कि ध्वजा किस दिशा में गया? कौन सी दिशा में? और पश्चिम दिशा में यदि ध्वज लहराती है तो इसका फल ये होता है कि कल्याणकारी और सुखद का आभास कराने वाली होती। ये कार्यक्रम का मंगलाचरण है। ध्वज का अपने आप में विशेष महत्व है। समवसरण भूमि में ध्वज भूमि अलग से होती है। यदि हमें अपने घर में कोई आदि व्याधि लगती है, कभी ऐसा महसूस होता है कि घर में ऊपरी बाधा है इत्यादि जो मन में विकल्प आते हैं, यदि उन विकल्पों को दूर करना है, घर जाना और घर के ईशान कोण में ध्वजा लगा देना, और हर 45 दिन में उसको बदलते जाना, पचरंगी ध्वजा लगा देना। क्योंकि आकृतिम चैत्यालयों में पचरंगी ध्वजा लगाने का ऐसा आचार्यों ने वर्णन किया है। जिस घर में ध्वजा होती है, जिस मंदिर में ध्वजा होती है, वहां पर व्यंतर आदि की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए क्या लगाना चाहिए? और जो ध्वजारोहण करता है, हम आप समझते हैं कि मात्र रस्सी खींचना है। रस्सी खींचने का नाम ध्वजारोहण नहीं है। जो
रोहण करता है, जो कार्यक्रम का मंगलाचरण करता है, ये समझ लेना जैसे ध्वजा चारों दिशाओं में फरफराती है, ऐसे ही ध्वजारोहणकर्ता को उसी समय यश नाम कर्म का बंध हो जाता है और चारों दिशाओं में उसका भी यश फैल जाता है। इसलिए ध्वजारोहण सामान्य प्रक्रिया, यदि हम घट यात्रा की प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं तो ये घट यात्रा मात्र कलश लेने का नाम घट यात्रा नहीं है। घट यात्रा में हम ये आह्वान करते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। ध्वजारोहण का तात्पर्य यही होता है कि आखिर हम करने क्या जा रहे हैं। ये सबको संदेश दिया जाता है कि यहाँ पर मैं सिद्धों की आराधना करूंगा। आखिर कैसे करूंगा? ठीक उसी रूप में करूंगा। हम आपको ज्ञात नहीं है कि आखिर सिद्धों की आराधना कैसे हुई होगी। एक श्रावक सृष्टि था और वह सृष्टि इतना उत्कृष्ट भावना प्रबल था कि वह जंगल में रहने वाला सृष्टि ने क्या किया? उस जंगल में एक पांडाल लगाया। क्या लगाया? और जब पांडाल लगाया, पांडाल लगाने के पश्चात सभी के मन में एक विकल्प आया, आखिर ये व्यक्ति कर क्या रहा है। सबने जानना चाहा, किसी के मन में आ गया कि आखिर ये शादी विवाह संपन्न कर रहा होगा, इसलिए इसने इतना बड़ा पांडाल लगाया। सबने अलग अलग विकल्प लगाए, लेकिन जो ही पांडाल लगा, आखिर जंगल में पांडाल लगना कोई सामान्य बात नहीं। और जो ही जंगल में पांडाल लगाया, पांडाल लगने के पश्चात उस श्रावक सृष्टि से कई लोगों ने पूछा, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तब उसने उत्तर दिया, मैं विवाह रचाऊंगा। किसका रचाओगे? कोई तो है नहीं, किसका रचाओगे? उसने कहा मैं विवाह रचाऊंगा। आखिर किसका रचाओगे ये तो बतलाओ। तब उसने कहा मैं श्री रामचंद्र जी का, माता सीता का विवाह रचाऊंगा। कई लोग जो सुनने वाले थे उनमें आधे लोग तो हंसने लगे, वो हास्य का पात्र बना। लेकिन कुछ लोगों के मन में विकल्प आया, यार इसके मन में कुछ चल रहा है तो जरूर कुछ करेगा, अच्छा करेगा। जो हंसने वाले थे वो निकल गए, जो सुनने वाले थे वो समझ गए आखिर ये कुछ करने वाला है। जो ही उन्होंने समझा कि ये कुछ करने वाला है, लोगों ने पूछा आखिर क्यों करना है? बोले कुछ कमी रह गई थी क्या? तब उस सृष्टि ने बोला कि हाँ कोई कमी रह गई थी। सुनने वालों के मन में फिर क्या विकल्प आया? राजा पुत्र, आखिर क्या कमी रह गई? ऐसी कौन सी कमी है जो तुमने पकड़ ली? तब पुनः कहा गया कि उसमें कोई कमी नहीं थी। भोजन में कोई कमी थी क्या? तब उत्तर देने वाले ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, उनके भोजन में कोई कमी नहीं थी। 56 प्रकार के भोजन थे। फिर किसी को बुलाना शेष रह गया था क्या? तब उत्तर देता है, नहीं नहीं, किसी को बुलाने का कोई शेष नहीं था। राजा महाराजा देश देशांतर से पधारे थे, लेकिन यदि उसमें कोई कमी थी तो उन श्री रामचंद्र जी माता सीता के विवाह में एक कमी थी। वो कमी क्या थी? उनके विवाह में मैं सम्मिलित नहीं हुआ था, इसलिए मैं पांडाल लगा रहा हूं। उनको आग्रह करूंगा, गले में वरमाला डलवाऊंगा, उनकी शादी में सम्मिलित होऊंगा और मैं अपने जीवन को धन धन्य करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि कैसे उनका विवाह हुआ था। ठीक इसी प्रकार से मुझे नहीं मालूम है कि कैसी सिद्धों की आराधना मैना सुंदरी ने की थी। मुझे नहीं मालूम है कि भगवान के पंच कल्याण कैसे हुए थे। लेकिन ऐसे मनुष्य जीवन को यदि हमें धन धन्य करना है तो मां जिनवाणी का आराधन करके, जिनवाणी का स्वाध्याय करके, पूज्य मुनिराजों के वचनों को श्रवण करके उन्होंने जो हमें मार्ग प्रशस्त किया है, उस मार्ग पर चल करके ऐसे सिद्धों की आराधना करूंगा और तब जाकर के मैं अपने जीवन को धन धन्य करूंगा। कालो, समय कम है, समय इतना कम है कि इस समय की सीमा को हम समझ नहीं पाएंगे। समय को समझना समय समय की बात है, हम आपके बस की बात नहीं है। इसलिए समय को पकड़ के चलना बहुत कठिन है, समय के साथ चलना कठिन है। लेकिन जितना समय है उस समय का हम सदुपयोग धर्म कार्यों में कर सकते हैं। कालो थोगो वयम जब तुम नेहा, हम आप कैसे हैं? दुर्बुद्धि हैं।
कैसे हैं? निर्बुद्धि हैं। कैसे हैं? हम आपके पास में कोई कभी ज्ञान नहीं है। तम डबरी सिक्की दब्बम, आगे क्या कह रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए? तम डबरी सिक्की दब्बम, अब हमें ऐसी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। जम जर मरणखयम कुड़ई, जो हमारे जन्म जरा और मृत्यु का नाश करे। ऐसी शिक्षा को ग्रहण करके हमें अपने जीवन को धन धन्य करना चाहिए। जब ये द्वादशामयी श्रीवाणी माता की